नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और डेफिनेटली तैयारियाँ कर रहे होंगे फॉर द न्यू अपकमिंग मंथ। नवरात्रास इज़ राउंड द कॉर्नर, तो डेफिनेटली आई एम श्योर माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हमेशा हम सबके साथ रहें और हम सब इसी तरह प्रॉस्पर करते रहें अपनी लाइफ में सक्सेस के साथ, अबंडेंस के साथ। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आज फॉर द अपकमिंग वीक। देखते हैं कि ये वीक हम सबके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स और न्यूज़ लेकर आ रहा है। सो लेट्स चेक दैट विदाउट एनी फर्दर डिले। गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. And for personal paid readings, you can always contact me. Details are given in the description box. Alright, so let's check. मेरे साथ meditate करिए and then we will begin the reading. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless me to give the correct reading. थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है, क्या सरप्राइजेस, क्या ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आ रही हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या अपकमिंग ब्लेसिंग्स आ रही हैं, प्लीज़ बताइए। Okay, we have King of Cups. प्लीज़ बताइए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। Can't take so many cards. I'll just take this card. This is 8 of Wands. What else? Okay. We have 8 of Cups. We have the Strength. This is my last shuffle, angels. Thank you. This is my last shuffle, angels. Thank you. Bottom से है 2 of Wands, 5 of Wands and 2 of Wands. Okay. I hope you can see the cards. Even if not, though, I think you can see the cards here. I would like to clarify all these cards. मैं एक बार clarify करना चाहूँगी. Please clarify this card, angels. Thank you. Please clarify this card, angels. Thank you. Okay. Please clarify this card. Thank you. Please clarify this card, angels. Thank you. Please clarify this card. Thank you. Please clarify this card. Thank you. Please clarify this card. Thank you. Okay. Please clarify this card. Thank you. Please clarify this card. Thank you. Okay. 6 of Cups and Page of Pentacles. All right. So I've clarified all the cards. So शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि ये वीक
हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है दैट इज़ किंग ऑफ कप्स। ये मुझे दिखा रहा है कि सबसे पहली चीज़ जो सबसे पॉजिटिव न्यूज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आप सबके लिए, हम सब के लिए, वो ये दिख रही है कि कोई विश फुलफ़िल होने वाली है आपकी, जिसको आपने बहुत समय से जिसका आप वेट कर रहे थे बहुत पेशेंस के साथ, वो विश फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है और वो विश आपके इमोशंस से जुड़ी हुई है। आई सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ, आई सी अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड किसी को रिकग्निशन भी मिल सकता है, ये भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस नज़र आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई सी इफ़ यू आर इन अ रिलेशन, अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो आपको इस वीक में आपका पार्टनर मिलने आ सकता है। आपका पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बंद था तो स्टार्ट हो सकता है। आपको एक बहुत ही पैशनेट, बहुत ही लविंग, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्टवर्दी पार्टनर मिल सकता है जो लोग प्रपोजल्स देख रहे हैं अपने लिए। और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है आपको इस वीक में। यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड इमोशनली एंड एज इफ़ योर ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू। जिस तरीके का पार्टनर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके का पार्टनर आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। फैमिली में अगर आपके कोई क्लैशेस हो गए थे अपनी खुद की फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ, तो वो क्लैशेस भी रिजॉल्व होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, एज इफ़ ये वीक आपके लिए इमोशनली बहुत सेटिस्फाइंग होगा। एंड डेफिनेटली यही आप विश कर रहे थे बहुत टाइम से और यही विश आपकी पूरी होने वाली है इस वीक में। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है। किसी की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। लेट्स सी और देखते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जैसे मैंने बताया ट्रैवल आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए। ये अपॉर्चुनिटी लव लाइफ में भी आ सकती है और करियर में भी आ सकती है, दोनों में आ सकती है ये अपॉर्चुनिटी। और जैसा मुझे यहाँ से दिखा है इमोशनल सेटिस्फैक्शन, तो अभी तक आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में थे, आपका जो इमोशनल इम्बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे विद दिस कार्ड, तो वो इमोशनल इम्बैलेंस बैलेंस में बदलता हुआ नज़र आ रहा है इन दिस कमिंग वीक। जो भी डाउट, फियर, एंग्जाइटी आपके मन में थी, किसी भी तरीके का डाउट था, किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन था, वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे आप किसी टॉक्सिक रिलेशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी रिलेशन आपको सर्व नहीं कर रहे थे उस रिलेशन को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं फॉर द गुड, फॉर द बेटरमेंट, फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर इमोशनल सेटिस्फैक्शन। पहला कार्ड ही आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन का था और बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है ये कि बार बार मुझे यही दिमाग में आ रहा है कि आप इस वीक इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो जो भी टॉक्सिक रिलेशन आपकी लाइफ में चल रहे थे वो रिमूव हो जाएंगे
आप खुद ही मूव ऑन कर जाएंगे उससे और पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ मूव करेंगे। एज इफ़ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे उनका लाइफ पर्पस उन्हें पता लगने वाला है, या पता लग चुका है, या पता लग सकता है इस वीक में, और वो अपने लाइफ पर्पस की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और वो उन्हें बहुत इमोशनली सेटिस्फाई करेगा। तो ये हैप्पीनेस, मुझे वो हैप्पीनेस नज़र आ रही है, आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। देन वी हैव स्ट्रेंथ। तो जो भी लोग किसी भी तरीके के, अभी मैंने बोला था, फियर में हैं, डाउट में हैं, किसी तरीके की आपको एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, या कोई फियर है दिमाग में, कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन से आप क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। वो कन्फ्यूजन क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर टू फाइट चैलेंजेस। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो चैलेंजेस को फाइट करने की ताकत आ रही है आप में। मैंने स्टार्टिंग में ही इस कार्ड को देखकर बोल दिया था कि आप, कुछ लोगों के लिए मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है। अगेन आई एम गेटिंग द सेम एनर्जी, एंड विद दिस कार्ड ऑल्सो आई एम गेटिंग द सेम एनर्जी कि बहुत सारे लोगों को अपना लाइफ पर्पस पता लगेगा, बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है, बहुत सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड जिस भी तरीके का फियर, डाउट आपके मन में था, कोई कन्फ्यूजन आपके मन में था, वो रिमूव होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। देन वी हैव आपका एनलाइटनमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, एज इफ आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑल अराउंड। सो जितनी ज़्यादा हो सके आप नेचर के साथ कनेक्ट करिए। यहाँ भी मुझे वही वाइब्स आ रही थी, यहाँ भी मुझे वही वाइब्स आ रही हैं। प्लीज़ स्पेंड एज मच टाइम एज यू कैन विद नेचर। हो सकता है आपको बहुत सारे डिवाइन मैसेजेस मिलें थ्रू द नेचर, विद लॉट्स, मतलब ज़्यादा करके कोशिश करिए विद प्लांट्स और ट्रीज़, मतलब गार्डन में अगर आप स्पेंड कर सकें कुछ टाइम विद नेचर, बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, which is very very important. I'm not talking about physical strength, I'm talking about spiritual strength. Then we have 5 of wands. So यहाँ पर मुझे दिख रहा है अगेन द सेम एनर्जी। अगर कोई आपको ऐसा लग रहा था कि किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हो सकता है आपका माइंड, अपने खुद के माइंड के साथ ही कन्फ्यूजन चल रहा हो कि मैं ये करूँ वो करूँ, बिकॉज मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन की एनर्जी यहाँ पर फील हुई है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन था अपने माइंड से रिलेटेड, मतलब आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजिंग थॉट्स आ रहे थे, या फिर आपके पीयर ग्रुप में या फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप इमोशनली बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनली सेटिस्फाइड होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पर मुझे बहुत ही केयर फ्री एनर्जी नज़र आ रही है। एक केयर फ्री एनर्जी, एक बहुत वाइब्रेंट, बहुत रिफ़्रेशिंग एनर्जी। जैसे होता है ना कोई नया, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसको देखकर, या कोई फूल खिलता है जब, वो जो बड है, बड जब कन्वर्ट होती है और वो नया फ्रेश फ्लावर खिलता है, तो कितना वाइब्रेंट, कितना रिफ़्रेशिंग होता है वो। उस तरीके की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है आपके लिए, दैट यू विल बी वेरी वेरी इमोशनली सेटिस्फाइड। अगेन द सेम एनर्जी आई एम फीलिंग। एंड यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यू माइट गेट सम प्रपोज़ल। जो भी लोग प्रपोजल्स के लिए देख रहे हैं, तो उस तरीके का एक प्रपोज़ल आपके लिए आ सकता है। वो भी बहुत ही एक बहुत रिफ़्रेशिंग एनर्जी लेकर आएगा या आएगी, जो आपको अच्छा लगेगा। यू विल लाइक इट एंड यू शुड एक्सेप्ट इट, यू शुड एक्सेप्ट दैट, अगर आप प्रपोज़ल देखना चाह रहे हैं तो।
देन वी हैव टू ऑफ वैंड्स। मैंने कहा था कन्फ्यूजन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट कन्फ्यूजन आपका इस वीक में बिल्कुल क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस भी तरीके का आपको डाउट है, फियर है, वो बिल्कुल, इफ़ यू कैन सी हियर, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर न्यू मून की एनर्जी है और न्यू मून आने भी वाला है। तो विद दिस न्यू मून कमिंग इन, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जिस भी तरीके की कन्फ्यूजन में थे, सबसे पहली चीज़ वो कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है, किसी की विश फुलफ़िल हो रही है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, गाइडेंस आपको मिल रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी। अगर कोई पार्टनरशिप करना चाह रहा है बिजनेस में, तो उसके लिए पार्टनरशिप आ रही है। ग्रोथ, अबंडेंस मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में ही देखकर बता दिया था। यहाँ पर अगेन मुझे प्रपोजल की एनर्जी नज़र आ रही है, मुझे रीयूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में थे अपने पार्टनर के साथ, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट में आ जाएंगे। एक स्टेबल ऑफ़र आपको वो देंगे जो कि आपको सेटिस्फाई करेगा इमोशनली। कुछ लोग नए रिश्ते में बंध सकते हैं, कमिटमेंट मिल सकता है किसी को। किसी के लिए मुझे शादी तय होती हुई नज़र आ रही है। किसी के लिए जो ऑलरेडी मैरिड हैं, वो एक हैप्पी मैरिड फेज़ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई कंसीव करना चाह रहा है तो कंसेप्शन नज़र आ रहा है। कुछ लोग अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ जो बहुत ही ज़्यादा उनके क्लोज थे, उनसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है उनके साथ कोई रिलेशन भी इस्टेब्लिश हो जाए, लाइकली पॉसिबल। या फिर अगर आपके पास कोई प्रपोज़ल आता है, न्यू प्रपोज़ल, तो वो प्रपोज़ल आपको ऐसा लगेगा एज इफ़ यू ऑलरेडी नो दैट पर्सन फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। जबकि आप पहली बार मिलेंगे, बट आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हैं फ्रॉम द पास्ट लाइफ। और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी मुझे नज़र आ रहा है। वो आपको प्रपोज़ कर सकता है या कर सकती है। यू कैन गेट सम गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो ये वीक मुझे बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग वीक नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कार्ड नज़र नहीं आया है। इट्स वेरी 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 अमेजिंग वीक, बहुत ही प्यारा वीक है। नाउ लेट्स चेक विद द अदर कार्ड्स ऑल्सो। देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। बहुत प्यारी एनर्जीज आई हैं। थैंक यू एंजल्स फॉर सच ब्यूटीफुल एनर्जीज। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये अपकमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ बताइए क्या लेकर आ रहा है ये अपकमिंग वीक उनके लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, सो डेफिनेटली ये कार्ड्स तो मुझे लेने ही पड़ेंगे, बिकॉज जब एंजल्स ने दिए हैं तो आई विल डेफिनेटली टेक। ओके, सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। यहाँ पर है ओके, तो पहले मैं एक बार कार्ड्स ले लेती हूँ सारे, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अलोननेस है यहाँ पर। ये अलोननेस मुझे ये दिखा रही है, अभी जो एनर्जी मुझे ये जो एनर्जी है ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। दिस इज़ नॉट द करेंट एनर्जी। तो पास्ट में हो सकता है आपके साथ किसी तरीके की चीटिंग हुई हो, किसी ने आपका दिल दुखाया हो, किसी ने आपको इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी हो, आपको हर्ट करने की कोशिश करी हो।
तो आप अलोननेस की एनर्जी में चले गए, अकेले चले गए, आइसोलेशन में चले गए, बिकॉज यू डिड नॉट फील लाइक टॉकिंग टू समवन। यू वुड बेटर फील, आप बेटर फील कर रहे थे अकेले। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी है विच इज़ वेरी डार्क, और आप जाना चाहते हैं लाइट की एनर्जी में। आपको दिख रहा है यहाँ पर लाइट है, यू आर मूविंग ऑन। यहाँ पर भी मूविंग ऑन का कार्ड आया था, और यहाँ पर भी आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं फ्रॉम अलोननेस टू फ्रेंडलीनेस। लाइट की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। देन वी हैव ब्रेक थ्रू। ये ब्रेक थ्रू मुझे दिखा रहा है कि जिस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आप थे, जिस भी आपको ऐसा लग रहा था कि आप स्टक एनर्जी में हैं, आपको किसी ने बांध दिया है, एज इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू, तो उस एनर्जी से आप बिल्कुल कंप्लीटली कंप्लीटली रिबेल वाली पोजीशन जो होती है कि आप सारी जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एज इफ़ योर सैचुरेशन पॉइंट हैज़ कम एंड यू कैनॉट टेक एनी दिस स्ट्रेस एनी लॉन्गर। तो वो ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, एंड दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट। ओके, देन डेफिनेटली आई सी इस बर्डन से ये ब्रेक थ्रू इसीलिए आया है क्योंकि ये बर्डन आप अब और नहीं झेल पा रहे हैं। जो भी बर्डन था ये पास्ट का बर्डन है, ये पास्ट का बर्डन आप झेल नहीं पा रहे थे। इट वॉज इनफ फॉर यू, सैचुरेशन आ गया था आपका, इसीलिए ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है। बिकॉज नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस बर्डन। ओके, देन वी हैव कंट्रोल। आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा था, सप्रेस कर रखा था। यू वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू वर नॉट एबल टू डू वॉट यू एक्चुअली वॉन्टेड टू डू, यू वर नॉट एबल टू लिव द काइंड ऑफ लाइफ यू एक्चुअली वॉन्टेड टू लिव। तो वो कंट्रोल अब आप हटा रहे हैं बिकॉज यू आर गेटिंग एनलाइटनमेंट। मैंने यहाँ पर भी बोला था कि मुझे एनलाइटनमेंट की एनर्जी आ रही है, मुझे स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट नज़र आ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जितने भी तरीके का इमोशन आपने कंट्रोल कर रखा था, यहाँ पर आपको एनलाइटनमेंट मिल रहा है। तो उस एनलाइटनमेंट की वजह से यू विल जस्ट टेक आउट दैट कंट्रोल, वो कंट्रोल हटा देंगे आप, यू विल जस्ट मूव आउट ऑफ दैट कंट्रोल। ओके, देन वी हैव फाइटिंग। यू आर एक्चुअली फाइटिंग विद योर ओन माइंड। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके फैमिली में या आपके पीयर ग्रुप में या किसी के साथ आपके कुछ फाइट्स हुए हों, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ हो, या फिर आपके खुद के दिमाग और दिल के साथ भी आपके क्लैशेस हुए हों कि आपका दिल कुछ कह रहा है, आपका दिमाग कुछ कह रहा है। सो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में दिख रहे थे, एंड एज इफ़ यू वांट टू जस्ट गेट आउट ऑफ दिस शील्ड, मतलब ये जो आपने पहना हुआ है इससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू मूव आउट, ये कंट्रोल हटाना चाहते हैं। सो अगेन द सेम एनर्जी, ये कंट्रोल आप इस वीक में हटा लेंगे। ये पास्ट की एनर्जी है। स्लोइंग डाउन, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया आपने, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर लिया आपने पास्ट में। अब ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रिलैक्स करने का टाइम आ चुका है। अब जितना भी आपको स्ट्रगल करना था वो स्ट्रगल आपका शायद में भी कार्मिक था, तो वो आपने कर लिया है। नाउ यू नीड टू रिलैक्स अ बिट। जितना आपको स्ट्रेस माइंड को देना था वो आपने दे दिया। नाउ यू नीड टू स्लो डाउन एंड रिलैक्स अ बिट, ये एनर्जी है। देन वी हैव शिज़ोफ्रेनिया। तो जिस भी अधर झूल में आप लटके हुए थे, यहाँ पर दो कन्फ्यूजन में आप स्टक थे, दिल और दिमाग के कन्फ्यूजन में स्टक थे कि क्या करें। उस कन्फ्यूजन से आप बाहर आ जाएंगे एंड यू विल चूज़ वन थिंग।
मैंने आपको पहले भी यही चीज़ बोली थी, सेम एनर्जी आई है. नाउ वी सी द कार्ड्स. जितना भी पेशेंस आपने रखा हुआ था अभी तक, वो पेशेंस देखिए यहाँ पर भी मून की साइकिल्स के साथ यू कैन सी द मून साइकिल्स. जितना भी पेशेंस आपने रखा हुआ था, वो पेशेंस, वो वेटिंग गेम ओवर हो गया है और अब आपको फ्रूट्स खाने का टाइम आ गया है. जो भी आपने सीड्स बोए थे वो ट्री बन गए हैं और ट्री में फ्रूट्स लग गए हैं, तो वो फ्रूट्स अब आपको खाने का टाइम आ चुका है. I told you I can see conception for people, मतलब for the ladies. I see growth, abundance, prosperity. So यहाँ पर भी मुझे वही एनर्जी मिल रही है. And awareness, as I told you, कि आपके अंदर awareness आएगी और जब आपके अंदर awareness आएगी तब आप इस burden को release कर देंगे. आपको playfulness की एनर्जी में आना है बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया अपने आप को, फाइट कर लिया अपने आप से, दूसरों से. तो अब आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, स्लो डाउन करने के लिए कहा जा रहा है, रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है. देन वी हैव एक्सपीरियंसिंग. जो भी एक्सपीरियंस अभी तक आपने किया था वो एक कार्मिक लेसन था जो आपको लर्न करना था, जो आपको आपकी ज़िंदगी में आया था आपको कुछ सिखाने के लिए, और वो लेसन आपने सीख लिया. अब उस लेसन को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. जो भी लेसन आपने सीखा है वो लेसन अब आप इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. मुझे यहाँ पर आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी नज़र आ रही है, एज इफ आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं और उसी मैच्योरिटी के साथ आप आगे डिसीशंस लेंगे अपनी लाइफ के. देन वी हैव कंप्लीशन. सो कुछ ऐसा था जो कंप्लीट नहीं था. There was something in your life which was a missing piece, and finally with this experiencing आपको पता लग गया है कि क्या आपका लाइफ पर्पस है, क्या मिसिंग पीस है आपकी लाइफ में, और जब आपको वो मिसिंग पीस मिल जाएगा तो आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ जाएगा. बहुत प्यारी एनर्जीज आई हैं आज. आई एम सो ब्लेस्ड. ये अच्छा लग रहा है रीडिंग करके. ये जो आउटसाइडर वाली फीलिंग आपको आ रही थी, एज इफ़ आप अपने ही घर में कैद हों, कुछ इस तरीके की फीलिंग आ रही थी आपको. आप अपने घर में बंधे हुए थे और आपको ऐसा लग रहा था कि आई वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स लाइट, आई वॉन्ट टू गो एंड मूव आउट, आई वॉन्ट टू डू सम एडवेंचर, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट. बट आप कर नहीं पा रहे थे. आई डोंट नो वाई, क्या चीज़ आपको रोक रही थी. बट नाउ दैट कन्फ्यूजन इज़ ओवर. दैट ब्रेक थ्रू हैज़ ऑलरेडी कम. वो ब्रेक थ्रू ऑलरेडी आ चुका है. सो नाउ यू आर नो मोर एन आउटसाइडर. यू विल फील द एनर्जी ऑफ प्लेफुलनेस एंड यू वुड एक्चुअली एन्जॉय इन योर लाइफ नाउ. एडवेंचर इज़ कमिंग फॉर यू. आप एडवेंचर की तरफ मूव कर रहे हैं. यू आर मूविंग टूवर्ड्स रेनबो लाइट. यू कैन सी दिस. यू आर मूविंग टूवर्ड्स रेनबो लाइफ. जितने भी आपके ड्रीम्स थे related to your emotions, related to your life, जो आप सपना देखा करते थे कि मुझे ऐसा पार्टनर मिले, जो भी आप सपना देखा करते थे कि मुझे इस तरीके की लाइफ लीड करनी है, वो ड्रीम के फुलफिलमेंट का टाइम आ गया है. अब वो ड्रीम अब आपका पूरा होने वाला है. इमोशनल सेटिस्फैक्शन की बार बार मुझे वही वर्ड आ रहा है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन. मैंने आपसे कहा था कि मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है. टर्निंग इन. जब आप यू विल टर्न इन विद इन योर सेल्फ, यू विल गेट दिस अवेयरनेस. और जब आपको अवेयरनेस मिल जाएगी तो ये सारे ब्रेक थ्रू आप तोड़ के बाहर आ जाएंगे. सो ब्यूटिफुल एनर्जी. यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ब्लॉसम करेंगे. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जब एक बड होती है और जब वो बड फ्लावर बनती है तो वो कितनी रिफ्रेशिंग होती है. सेम एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर. यू विल ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर. ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन,
is exactly what you are desiring for. Integration, आपका इंटीग्रेशन हो रहा है, यू आर मीटिंग योर सोलमेट, यू आर मीटिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड दैट इज गोइंग टू फुलफिल योर लाइफ विद हैप्पीनेस. And the last card is friendliness. Again, it is showing me the soulmate energy. Soulmate energy show कर रहा है ये. Very beautiful cards, very beautiful. इसको मैं बीच में रख देती हूँ. Okay. सो रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है बिकॉज मैं जब बोलना स्टार्ट करती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता चलता है कि मैं इतनी डूब जाती हूँ उसमें. एनीवे, सो नाउ लेट्स चेक समथिंग फ्रॉम द रोमांस एंजल्स. देखते हैं. मेजर अरकाना से मैंने नहीं देखा. लेट मी जस्ट चेक द मेजर अरकाना फर्स्ट. एंजल्स प्लीज़ बताइए. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर सच ब्यूटिफुल एनर्जीज फॉर दिस वीक. आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. प्लीज़ बताइए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स और हम सब के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. क्या मेजर एनर्जीज़ इस वीक में रहने वाली हैं कलेक्टिव लेवल पे. प्लीज़ बताइए. थैंक यू सो मच. दिस इज़ माई लास्ट शफल. थैंक यू. ओके, तो डेफिनेटली टर्निंग इन का कार्ड आया है. जब तक आप टर्न इन करेंगे, जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक आप ये ब्रेक थ्रू अचीव नहीं कर पाएंगे. सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर जो मेजर एनर्जी दिख रही है वो टर्निंग इन की दिख रही है. एंड इफ़ देर इज़ एनी टॉक्सिक रिलेशन इन योर लाइफ, वो टॉक्सिक रिलेशन चला जाएगा आपकी लाइफ से. एंड सन विल ब्लॉसम इन योर लाइफ. प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, गुड फॉर्च्यून इज कमिंग योर वे. ओके, so now let's check from the romance angels. Angels, please बताएं anything else that you wish to give regarding romance for my viewers for this week. Okay, what else? This is my last shuffle. This is my last shuffle. Okay, thank you. Free yourself. अभी जस्ट मैंने यही बोला था आपको. Okay. Free yourself. It's time to take back control of your life. तो जो स्टक एनर्जी आपको यहाँ फील हो रही थी ना, आउटसाइडर वाली, उससे आप अपने आप को फ्री कर लेंगे. इस वीक में आप बिल्कुल फ्री कर लेंगे अपने आप को. देन वी हैव रिलीज़ योर एक्स. मैंने अभी आपको बोला था जो भी टॉक्सिक रिलेशन, पहले भी बोला था, जो भी टॉक्सिक रिलेशन आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहा है उससे आप मूव ऑन कर जाएंगे. द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी. उस एक्स को आप रिलीज़ कर देंगे. देन वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. द साइंस आर कॉशनिंग यू. सो डेफिनेटली देर आर सम नेगेटिव पीपल अराउंड यू जो नहीं चाहते कि आप खुश रहें. सो प्लीज़ अपनी चीज़ों को किसी के साथ डिस्कस मत करिएगा, पहली चीज़. और ट्राई टू बी a little more cautious because there are people who really don't want you to be happy. So just take care of that. Let go of the control issues. Allow the situation to unfold naturally. Again, control का card. कंट्रोल नहीं करना है आपको किसी भी चीज़ को. जो भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है. आपकी मर्ज़ी आप मत चलाइए. इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. कितना प्यारा कार्ड है. ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल. आपके लिए बहुत ही सेफ है टू लव. सो प्लीज़ फ्री योर सेल्फ. हाउ ब्यूटिफुल. पैशन. अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय. पैशन आ रहा है आपकी लाइफ में इस वीक में. वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज. लेट्स चेक फ्रॉम द ट्रू लव ओरेकल कार्ड्स. एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर सच ब्यूटिफुल कार्ड्स. प्लीज़ बताइए व्हाट एल्स डू यू विश टू टेल माय व्यूअर्स. थैंक यू. दिस इज़ माय लास्ट शफल. What else do you wish to tell my viewers? What else do you wish to tell my viewers? What else do you wish to tell my viewers? Okay. बॉटम से आया है सेक्सुअलिटी.
सो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर्स जिनके साथ भी आप डील करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपके साथ फिज़िकली. दे वुड बी अट्रैक्टेड बाय योर करिश्मा. Chivalry, yes, somebody is coming towards you with flowers and a proposal. I can see that. And मुझे लग रहा है यहाँ पर आपके ancestors की blessings भी हैं आपके पास. This person may not be from the same caste, religion or tribe, but definitely this person is a romantic person and would like to give you good gestures. आपको बहुत अच्छे gestures देगा so that he can show you that he actually loves you. And I see ancestors' blessings coming your way. Okay. Then we have maturity. मैंने आपको बोला था कि आपके अंदर maturity आ रही है. Again the same card. Then we have sexual freedom. Blossom कर रहे हैं आप. Can you see this infinity symbol? I just told you यहाँ पर flowering का भी card आया था. यहाँ पर भी वही है. You are going to blossom with your partner. This relation is going to blossom actually. Manifestation. Again, you can see the symbol of infinity and sunflowers. So definitely आपके manifestations, you are a very good manifester and आपके manifestations ज़रूर पूरे होंगे. Good news मुझे आती हुई दिख रही है. Blossoming abundance मुझे आती हुई दिख रही है. आपके chakras balance होते हुए दिख रहे हैं and sun is going to shine brightly in your life. इनर पीस आपको मिलती हुई दिख रही है बिकॉज इमोशनल सेटिस्फैक्शन जब आपको मिल जाएगा तो इनर पीस तो डेफिनेटली मिलेगी. एंड द लास्ट इंटीग्रेशन का पहले भी कार्ड आया था. अगेन वी हैव यिन एंड यांग. सो यू आर मीटिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट, यू आर मीटिंग योर सोलमेट. वंडरफुल एनर्जीज. चलिए देखते हैं कितनी जल्दी आपकी लाइफ में ये ब्यूटिफुल सरप्राइजेस आने वाले हैं. लेट्स चेक ऑन दैट. लेट्स चेक दैट फर्स्ट. Thank you so much angels, thank you so much angels, thank you so much angels. Angels please बताएं मेरे व्यूअर्स और हम सब की लाइफ में ये वीक में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो गुड न्यूज़ आ रही है, जो सरप्राइजेज आ रहे हैं, ब्यूटीफुल सरप्राइजेज आ रहे हैं, ये कितनी जल्दी आ सकते हैं. वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर इट. प्लीज़ बताइए. थैंक यू. प्लीज़ बताइए. थैंक यू. Okay. Cards are overflowing as if, you know. Please बताइए. Thank you. This is my last shuffle. Any more cards, angels? Thank you. This is my last shuffle. This is my last shuffle. Okay. Bottom से है stand your ground. All right. So we have many cards. Okay. So let's see क्या आता है. मैंने आपको बोला था कि आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा मुझे ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है. I've got the same card and this was the first card which popped out.
ओके, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा था। वो ये भी कार्ड है एक। ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा था, विच इज़ नाउ कम टू एन एंड। इट्स ऑलमोस्ट ऑन द एंड, इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है। यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर बेस चक्रा। एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आप। यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर करियर, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन योर बेसिक प्रायोरिटीज़। दैट्स व्हाट आई फील। किसी भी तरीके के टॉक्सिक रिलेशंस थे, किसी भी तरीके का एडिक्शन था, किसी भी तरीके के नेगेटिव इमोशंस थे, वो रिमूव हो जाएंगे, कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे। आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन था, कोई थर्ड पार्टी रिलेशन था, कोई थर्ड पार्टी थी, मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर पीयर ग्रुप, मे बी योर फ्रेंड्स, मे बी एनीबडी, तो वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी आपके रिलेशन से। आपका सेक्रल चक्रा एक्टिवेट हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर गोइंग टू फील सेक्सुअल intimacy. You would like to have, sexual intimacy with your partner. सेक्सुअल फीलिंग्स आपकी काफ़ी अराउज होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे इस वीक में। थर्ड आई चक्रा वॉज द फर्स्ट कार्ड विच ड्रॉप्ड आउट। मैंने आपको बोला भी था कि आपका थर्ड आई चक्रा मुझे एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली जब थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाता है तो यू गेट अ लॉट ऑफ गाइडेंस, अवेयरनेस फ्रॉम द यूनिवर्स। Suffering in silence, this is the past energy which is absolutely gone now. Now you will not suffer in silence. ये डिसरप्शन का फेज़ आपकी लाइफ में आया था जिसने आपको completely ब्रेक कर दिया था। बट ये डिसरप्शन इज़ अगेन अ पास्ट एनर्जी विच इज़ नाउ गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम योर लाइफ। देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चल रहा था तो ये रिमूव हो जाएगा, अगेन पास्ट एनर्जी। एंड थर्ड पार्टी अगेन विल बी रिमूव्ड। किसी भी तरीके की नेगेटिव इमोशंस, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, वो रिमूव हो जाएगा आपकी लाइफ से। आप अथॉरिटी में आ जाएंगे, यू विल कम इन योर पावर। एंड आपकी लाइफ में ये सन बहुत ब्राइटली शाइन करने वाला है। आपको अपने, आई जस्ट टोल्ड यू कि कुछ आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं, मे बी यू कैन फाइंड अ पर्सन। आपको लगेगा कि मैं इस इंसान से ऑलरेडी पहले मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ, जबकि आप फर्स्ट टाइम मिलेंगे, बट आपको लगेगा ऐसा जैसे आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हैं। तो आपको अपनी मेमोरीज, you would go back, and think about all those memories that you have cherished with your partner. Or maybe if you are meeting a new person, still you would feel the same kind of connection as if you've already met the person. आपकी vibes इतनी ज़्यादा मैच करेंगी। And definitely you would like to establish a connection. Opportunity आ रही है आपके लिए। It is opportunity in career as well as an इमोशनल कनेक्ट। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये इमोशनल कनेक्ट है। एंड दिस इज़ अगेन अ विश फुलफिलमेंट कार्ड फॉर मी। तो आपकी एक विश फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है मुझे। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बिगिन हो रही है। मैंने आपको बोला था कि आपने सीड बोया है, वो ट्री बन गया है और उसके फ्रूट्स खाने का टाइम आ गया है। सो दिस इज़ द सेम कार्ड। एंड लास्ट but not the least, victory and success is for you. It's waiting for you. Very beautiful cards. So जितनी जल्दी आपकी लाइफ में ये सब कुछ आने वाला है, let me tell you that because I know you're very excited about it. So here we have the most important numbers that if I tell you, it's मुझे 6 नंबर बहुत important लग रहा है because यहाँ पर 1, 2, 3, 4,
डबल सिक्स की एनर्जी आई है, विच इज़ द नंबर 6 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस, एंड 6 is a very important number because it is a number of Venus and it's a number of balance. Venus gives us all kind of materialistic pleasures. तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपको 3D लेवल पे ऑफ कोर्स ऑल काइंड ऑफ मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स दैट यू वर लुकिंग फॉर वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी सिचुएशन में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है. सो मुझे यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर 6 लग रहा है. लेट मी चेक वन मोर टाइम. Yes, 6 is the most important number that I feel for you. Okay, let's check angel guidance and then we will sum up the reading. Angels, this is my last shuffle. आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताएं. थैंक यू. क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताएं. थैंक यू. बॉटम से आया है कम्युनिकेट क्लियरली. तो अगर आप और सक्सेस, वाओ. सो यहाँ पर आया है इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं भगवान में, ईश्वर में, यूनिवर्सल एनर्जीज़ में, देन गेट मोर इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले तो आप इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास रेड फ्लैग्स का भी कार्ड आया था. सो आई डोंट वांट कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आए आने वाले टाइम में. सो प्लीज़ गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपसे ये कहा जा रहा है. एंड कम्युनिकेट क्लियरली, जितना हो सके क्लियरली कम्युनिकेट करिए और उसके बाद एक्शन लीजिए. टेक एक्शन, बिकॉज दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू टेक एक्शन, बिकॉज सक्सेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू. Okay, so this is a wonderful, wonderful, wonderful reading. Thank you so much, angels. Thank you so much, universe. Thank you so much for this reading. So ये थी reading आपके लिए for the coming week, and this is actually a blessed week, I should say. तो I hope you would enjoy the week. प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितना एंजॉय किया इस वीक को और कितनी रेजोनेट हुई ये रीडिंग आपसे. I would be more than happy to see your comments. So please stay positive, and if you like my reading, give me a like, share and a subscribe. And stay positive, stay happy, stay healthy and stay blessed. Thank you so much. God bless you.